बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है, जैसा कि आपको पता है कि एक पिक्चर एनालिसिस के ऊपर है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की जो बड़ी बड़ी एयर फोर्सेज हैं वो यूएवीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। खास तौर पर यूएवीज़ और एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस वक्त। और यूएवीज़ भी ऐसे जिनको पायलट्स कंट्रोल कर सकें। आजकल के जो यूएवीज़ हैं उनको ग्राउंड पर बैठे हुए लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो फ्यूचर एरियल वॉरफेयर के ऊपर बात हो रही है वो ये हो रही है कि आने वाले दिनों के अंदर यूएवीज़ को पायलट्स जो है वो कंट्रोल किया करेंगे, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है उसने एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट कर रखा है। बोइंग कंपनी ने एक ड्रोन जो है वो बना के दिया ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को, और वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का लॉयल विंगमैन के तौर पे जाना जाता है। अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो एक स्काईबर्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। इस वक्त जो काम हो रहा है वो यूएवीज़ को ऑटोनॉमी देने के ऊपर हो रहा है कि यूएवीज़ जो है वो खुद से जाके डिसाइड करें, खुद से जाके जो है वो काम करें। ठीक है, उनका कंट्रोल जो है वो पायलट के हाथ में होगा, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस हों जो कि वो खुद से जाके ले सकें। कई जगहों पे ऐसी बातें हो रही हैं कि ये जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं, या आप दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में आप कह लें कि ये जो जहाज की पिछली सीट के ऊपर बैठा हुआ पायलट होता है, उसको ओवरऑल रिप्लेस कर दिया जाए एआई के साथ। यानी कि ठीक है, पायलट जहाज उड़ा रहा है, लेकिन पिछली सीट पे जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर बैठा हुआ है, जिसको आप WSO कहते हैं, उसको खत्म करके और उसकी जगह जो है वो एक कंप्यूटर ले ले, और कंप्यूटर जो है वो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर की जगह पे जो है वो सारे काम सर अंजाम दे। अब ये जो है ये फ्यूचर वॉरफेयर है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि ये जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर है ये जहाज की पिछली सीट पे बैठे। अब ये B-1B बॉम्बर का जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर है वो बिल्कुल एक साइड पे उसके लिए जगह बनी होती है। अभी आप SU-34 जहाज का कॉकपिट देख रहे हैं, इसके अंदर पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर जो है वो एक दूसरे के साथ साथ बैठते हैं। तो ये एक मैंने मिसाल दी है कि ये जो पीछे बैठने वाला पायलट होता है, ये बेसिकली इसको वेपन सिस्टम्स ऑफिसर कहते हैं। तो उसको बिल्कुल जो है वो एआई के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी कि ये जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह जो है वो कंप्यूटर्स ले लें, एआई ले ले। फिर जैसा कि ऑस्ट्रेलियन लॉयल विंगमैन है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि एक पायलट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स को हैंडल करे। उनमें से कुछ ड्रोन्स जो है वो ज्यादा वेपन्स लेके जा सके, उनमें से कुछ ड्रोन जो है वो जैमिंग के लिए इस्तेमाल हो, और कुछ ड्रोन्स जो है वो रेडर का काम करें। तो पायलट का काम सिर्फ यही होगा वो इन ड्रोन्स को हैंडल करे। इस तरह से एक पायलट जो है वो ज्यादा दूर तक देख सकता है। इस तरह से एक पायलट जो है वो ज्यादा वेपन्स उठा के लेके जा सकता है। इस तरह से एक पायलट जो है वो अपने साथ जैमर्स भी लेके जा सकता है। तो ड्रोन्स और एआई का जो काम है वो बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ चुका हुआ है। अब बात यह है कि क्या सिर्फ ये काम जो है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ही कर रहे हैं? बेसिकली इस वक्त इंडिया भी इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, आई बिलीव पाकिस्तान भी कर रहा होगा। बेसिकली इसके ऊपर इंग्लैंड की एयरफोर्स भी वर्किंग कर रही है। पिछले दिनों जो इंडिया के अंदर एक एरो एग्जीबिशन हुआ था, उसके अंदर इंडिया के DRDO ने ये जो कॉन्सेप्ट था वो दुनिया के आगे रखा था। तो अगर ये सारे ममालिक जो है इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसके ऊपर चाइना काम ना कर रहा हो? अब ये एक तस्वीर सामने आई है, ये बेसिकली चाइना की एक एयरफोर्स बेस है, मलान उसका नाम है। ये एयरफोर्स बेस जो है ये मशहूर है कि यहाँ पे चाइना जो है अपने ड्रोन्स को टेस्ट वगैरह करता है, और अमेरिका जो है ये सैटेलाइट की पिक्चर्स वगैरह लेता रहता है। और चाइना भी जो है वो अमेरिका को दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए अपने ये जो UAVs है मुख्तलिफ किस्म के, इनको टारमैक के ऊपर जो है वो खड़ा कर देता है कि आओ अपनी सैटेलाइट से इनकी तस्वीरें लो और देखो चाइना क्या क्या कुछ कर रहा है। चाइना ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताता, लेकिन बेसिकली एक दूसरे तरीके से चाइना जो है वो अपना मैसेज अपने एडवर्सरी को कन्वे कर देता है। अब इससे पहले भी हम इस एयरफोर्स बेस की तस्वीरें देखते हैं कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि चाइना ने एक लंबी कतार जो है वो लगाई हुई है UAVs की। वो ऐसे लग रहा है जैसे वो सर्दी है और वो इनको धूप लगवा रहा है, लेकिन ऐसा चक्कर नहीं है, ये बेसिकली चाइना मैसेजिंग कर रहा होता है। लेकिन ये तस्वीर जो है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस तस्वीर के अंदर आपको UAVs भी नजर आ रहे हैं चाइना के, प्लस इस तस्वीर के अंदर आपको चाइना का एक J-16 फ्लैंकर भी नजर आ रहा है। अब ये किस किस्म की मैसेजिंग चाइना इस वक्त कर रहा है? अब इस तस्वीर के बहुत ज्यादा मायने निकल सकते हैं। अब इस बेस के ऊपर डेफिनेटली चाइना के जहाज विजिट्स करते रहते होंगे, लेकिन कभी भी इस बेस के ऊपर हमने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी जिसके अंदर एक मैंड एयरक्राफ्ट जो है वो इन UAVs के साथ खड़ा हो। इससे पहले हमने बहुत ज्यादा तस्वीरें देखी हैं जिसके अंदर ये UAVs जो है वो लाइन में खड़े में हैं, लेकिन उन तस्वीरों के अंदर कोई मैंड एयरक्राफ्ट नहीं होता। ये पहली दफा ऐसे हुआ कि एक तस्वीर चाइना की तरफ से सामने आई है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के UAVs जो हैं वो एक मैंड एयरक्राफ्ट के साथ खड़े में हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो J-16 है ये भी अनमैंड हो। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका जो है उसने QF-16 बनाया हुआ है, QF-4 बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियोस करके दी हुई है। शायद आपको पता हो या ना पता हो कि चाइना ने अपने F-6 जहाज जो थे, जो फार्मर्स उनके जहाज थे, जो पाकिस्तान एयरफोर्स भी यूज करती थी और अब रिटायर कर दिए हुए हैं, उनको उन्होंने अनमैंड जहाजों के अंदर कन्वर्ट किया था। जब वो जहाज जो थे बिल्कुल रिडेंडेंट हो गए थे और चाइनीज एयरफोर्स ने उनको निकाल दिया था, तो उस वक्त चाइना ने इन जहाजों को UAVs के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। जैसे अमेरिका ने अपने कुछ F-16 को कन्वर्ट किया हुआ है, उससे पहले F-4 को कन्वर्ट किया हुआ था, इस तरह से चाइना ने अपने कुछ F-6 को इन UAVs के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो J-16 हमें नजर आ रहा है ये भी एक अनमैंड J-16 हो, पॉसिबिलिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है। या ये हो सकता है कि ये वाला J-16 जो है इसको टीम कर दिया जाए किसी एक UAVs के साथ, और जो पायलट है और उसका जो WSO यानी कि वेपन सिस्टम्स ऑफिसर है वो इस ड्रोन को जो है वो कंट्रोल करके हवा में लेके जाए। J-16 और किसी UAV को टीम अप कर दिया जाए। चाइना डेफिनेटली इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। फिर आप
इस तस्वीर को देखें, ये J-16 है, ये चाइना का बना हुआ J-16 है। इसकी अगर आप टेल मार्किंग के ऊपर देखें, आपको पता है कि तमाम जहाजों की टेल के ऊपर उस जहाज के स्क्वाड्रन का बताया गया होता है। जैसे अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई जहाज है तो उसकी टेल के ऊपर जो है उसके स्क्वाड्रन का बताया जाता है। ये वाला जहाज जब इसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई तो उस वक्त लोगों ने देखा कि ये जो इसके ऊपर टेल मार्किंग हुई भी है, ये किस किस्म की टेल मार्किंग है। एनालिस्ट का कहना यह है कि ये वाला J-16 जो है इसको चाइना अपने AI प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खासतौर पर अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक पायलट बैठा हुआ है, इसका वेपन सिस्टम्स ऑफिसर्स नहीं बैठा हुआ इसके साथ, यानी कि पिछली सीट जो है वो खाली है। और इस जहाज के अंदर पायलट के साथ उन्होंने एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि उसके वेपन सिस्टम्स ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि ये वाला J-16 जो है ये इस तस्वीर के अंदर है। और बात भी समझ में आती है कि आपके पास एक ऐसा J-16 है जिसको आप AI प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही AI प्रोग्राम जो है आप अपने UAVs के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यही AI प्रोग्राम जो है वो आप अपने UAVs के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला J-16 जो है ये इस एयरफोर्स बेस के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और इसका जो पायलट है वो J-16 को उड़ाएगा, और इस जहाज के अंदर लगा हुआ जो कंप्यूटर है जो AI को कंट्रोल कर रहा है, वो AI जो है वो इन UAVs को कंट्रोल कर रहा है। फिर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपका जो AI ब्रेन है जो आप डेवलप कर रहे हैं वो आप किसी भी UAV के अंदर कन्वर्ट करने से पहले अपने J-16 के ऊपर उसको ट्राई कर लें, यानी कि आगे पायलट बैठा हो और पीछे जो कंप्यूटर है वो सारे अपने काम सर अंजाम दे रहा हो जो आपके UAV ने करने हैं, और ये J-16 जो है वो एक टेस्ट बेड के तौर पे काम कर रहा हो। ये जहाज एक सिंपली चेस प्लेन भी हो सकता है इन UAVs के लिए। चेस प्लेन का आपको पता है कि जब भी कोई प्लेन जो है उसको टेस्ट किया जाता है तो उसके साथ एक चेस प्लेन होता है, जब भी कोई मिसाइल टेस्ट किया जाता है तो उसके साथ एक चेस प्लेन होता है। ये जो आप अपने रॉड मिसाइल की वीडियोस देखते हैं, ये वीडियोस जो है ये बेसिकली एक चेस प्लेन के जरिए से बनाई जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो करके दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो अपने पायलट्स को पिट कर रही है अगेंस्ट AI, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर जो है उनके पायलट जो है वो AI से जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। चाइना भी इस तरह के काम कर रहा है, यानी कि चाइना भी जो है वो अपने पायलट्स को पिट कर रहा है अगेंस्ट AI। अच्छा, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? बेसिकली होता ही है कि AI जो है वो उसके लिए वो लिमिटेशन नहीं होती जो एक पायलट के लिए है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पायलट जो है वो 9G से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता, AI के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका जहाज जो है वो 9G से ज्यादा सस्टेन कर सकता है तो AI को क्या फर्क पड़ता है, वो 14G भी सस्टेन कर सकता है। तो अगर आप एक डिजिटली ऐसा जहाज बना रहे हैं जो कि 14G या 15G सस्टेन कर सकता है, इतना ज्यादा वो मनूवरेबल है, तो आप अपने पायलट की ट्रेनिंग के लिए ऐसे जहाज को उसके अगेंस्ट पिट करें, आपके पायलट्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। अच्छा, इस किस्म के जो टेस्ट होते हैं ये तो बेसिकली एक सिमुलेटर के अंदर सर अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन अब पॉसिबिलिटी ये है कि इन सॉफ्टवेयर को अब उन्होंने एक UAV के अंदर रख दिया हो, और ये जो J-16 है जिसके अंदर AI लगा हुआ है ये ऐसे UAV को जो है वो कंट्रोल कर रहा हो, और आपके जो दूसरे पायलट हैं वो उन UAVs के खिलाफ जो है वो एयर टू एयर फाइटिंग कर रहे हो, यानी कि डॉग फाइटिंग कर रहे हो। चाइनीज एयरफोर्स के अंदर J-20 जो है वो इस वक्त बेस्ट फाइटर समझा जाता है, लेकिन J-20 के बाद अगर कोई बेस्ट फाइटर समझा जाता है तो वो J-16 है। J-31 जो है वो अभी किसी जगह भी नजर नहीं आ रहा, ना चाइनीज एयरफोर्स ने उसको अभी इंडक्ट किया, ना उसने उसको अभी तक किसी को एक्सपोर्ट किया। उसके बारे में कुछ खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन अभी तक चाइना ने भी उसको इंडक्ट नहीं किया, ना किसी को एक्सपोर्ट किया। तो J-16 जो है वो इस वक्त चाइनीज एयरफोर्स की बैकबोन है। तो ये बात समझ में आती है कि अगर चाइना किसी भी AI ब्रेन के ऊपर काम कर रहा है तो उसको वो सबसे पहले जो है वो J-16 के अंदर रख के टेस्ट करेगा। तो दोस्तों ये एक पिक्चर मेरे सामने आई, इस पिक्चर से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज जो है वो बाहर निकल के आ रही थी, क्योंकि इस तस्वीर से पहले आज तक चाइना ने अपना कोई भी मैंड एयरक्राफ्ट जो था वो इन UAVs के साथ खड़ा नहीं किया था। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे सामने आई, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो है ये पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।